नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ बागियों को लेकर कांग्रेस के तेवर भी नरम पड़ गए। पूर्व विधायक विनय जायसवाल की घर वापसी हो गई। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया था। राम शरण यादव का भी निष्कासन रद्द कर दिया गया। बिलासपुर नगर निगम के महापौर की भी वापसी हो चुकी है। प्रेमचंद जैसी की भी कांग्रेस में वापसी हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष प्रेमचंद जैसी थे और उनकी भी पार्टी में वापसी हो गई है। जैसे ही लोकसभा चुनाव करीब आया और दूसरी तरफ कांग्रेस में टूट भी हम लगातार देख रहे थे, इसके बाद कांग्रेस के तेवर नरम पड़ गए बागियों को लेकर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी नेताओं की वापसी पार्टी में हो चुकी है। 6 साल के लिए इनका निष्कासन हुआ था पार्टी से, लेकिन यह निष्कासन जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, निष्कासन रद्द कर दिया गया। ममता लांजेवार संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। ममता, बड़ी खबर, बागियों को लेकर कांग्रेस के तेवर नरम पड़ गए क्योंकि कई सारे साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में पुराने साथियों पर भरोसा जताना ही पड़ेगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले ही तारीखों के पहले जो है लगातार ये बयान आ रहे थे और सबसे पहले बात करें 15 जो विधायक है जिसको निष्कासित किया गया है। ममता, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक से, शायद नेटवर्क का इशू है और इसीलिए ममता से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर, अपने आप में छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर और खास तौर पर कांग्रेस के खेमे के लिए भी बड़ी खबर आपको बता रही हैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तेवर नरम पड़ गए हैं। रायपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 19 अप्रैल को बस्तर में कमान कैसे संभाली जाएगी। कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए और ऐसे में कांग्रेस के तेवर नरम पड़ गए। बागियों के लिए निष्कासन रद्द कर दिया गया। 6 साल के लिए जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उनको वापस से पार्टी में ले लिया गया है। ममता लांजेवार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ी हुई हैं। ममता, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, देखिए, दीपक बैस से लगातार इनकी मुलाकात हो रही थी और करीबन जो 15 विधायक हैं जो निलंबित हैं, निष्कासित हैं, उनकी भी वापसी हो जाएगी। और जिस तरह से 3 लोगों की वापसी हुई है तो साफ तौर पर ये मैसेज है कि आने वाले समय में और भी लोगों की वापसी हो जाएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में जो निष्कासित लोग हैं उनकी जरूरत भी पड़ेगी। और जब कोई बड़ा लीडर है वो निष्कासित होता है, खासतौर पर अगर बात करें तो विनय जायसवाल पूर्व विधायक हैं और उसके अलावा और भी विधायक हैं, तो उनके अपने समर्थक होते हैं और अगर उनके नेता को वापस में लिया जाता तो कहीं ना कहीं समर्थकों का साथ नहीं मिल पाता और ये वजह है कि ममता, आपकी आवाज फिर कुछ दिक्कत आ रही है नेटवर्क की वजह से, लेकिन जो समझ में आ रहा है, हमने आपको जो समझा है उसके मुताबिक और भी कांग्रेसियों की वापसी हो सकती है जो बागी हो गए थे, जिनको बगावत के चलते पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब उनके लिए पार्टी ने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में पार्टी जो है अपने आदेश को वापस या रद्द कर रही है और जो बागी, जिनको बागी कहकर बाहर कर दिया गया, उनको लेकर पार्टी के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका। देश में 7 चरणों में मतदान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 चरणों में वोटिंग होगी। इस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ के पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा सीट बस्तर से अधिसूचना 20 मार्च को होगा। नामांकन की आखिरी तिथि 27 मार्च को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगा। वहीं नाम वापसी 30 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा सीट कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में होगा। अधिसूचना 28 मार्च को होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 4 अप्रैल। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगा। वहीं नाम वापसी 8 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, सरगुजा में होगा। अधिसूचना अप्रैल को होगा।
नामांकन की आखिरी तिथि 19 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में सामान्य वर्ग के लिए 6, एसटी के लिए 4 और एसएससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदान रजिस्टर्ड हैं। पिछले 5 साल में 15,96,000 दाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इनमें 7,41,942 पुरुष और 11,26,505 महिला मतदाता बढ़े हैं। 1,60,955 दिव्यांग मतदाता हैं। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या कुल 1,03,32,115 है। राज्य में महिला मतदाताओं का जेंडर रेशियो पुरुषों से अधिक है। यहाँ 1,000 पुरुष वोटर पर 1,015 महिला मतदाता हैं। प्रदेश के दोनों दलों ने चुनाव को लेकर तैयार है। एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो अब मतदाता की बारी है। मतदाता क्या फैसला करेगा, इसके लिए 4 जून जिस दिन रिजल्ट आएगा तब तक इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर लगे हाथ निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जनता के नकारे हुए लोग हैं और बची सीटों पर कांग्रेस से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता गंभीरता से ही नहीं लेती। चुनावी रणभेदी बच चुकी है। आइए बात करते हैं हम मुख्यमंत्री से, वो कितना मानते हैं, इस चुनाव को कैसे पहचानते हैं। और राजनांदगांव से भूपेश बघेल चुनावी मैदान पे है, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस की 6 सीटों पर कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। टिकट तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी। उन्हें हार दिख रहा है। प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ज्यादातर जनता के नकारे हुए लोग हैं। भूपेश बघेल के दावों को आप सब ने देखा है। क्या कहते थे, अब की बार 70 पार हो गए, 75 पार कहते थे। तो हम सब ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश के दावों को देखा है। राजनांदगांव में भी कमल खिलेगा। भूपेश बघेल जी वापस पाटन जाएंगे। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। कहा है कि इस बार दुर्ग इतिहास बनाएगा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। में चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब दुर्ग लोकसभा की बारी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल सीधे चुनावी मैदान में है। हम उनसे सीधा बात करेंगे। चुनाव का ऐलान हो गया है, किस तरह से? चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और अब तो तारीख आ गई है तो चुनावी रफ्तार भी बढ़ेगा और चुनावी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब शादी की तारीख तय हो जाती है तो शादी की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रूप से लोग लग जाते हैं। उसी तरह हम लोग चुनाव, राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव को एक विज़न की तरह लेते हैं, एक मिशन की तरह लेते हैं। और हमारा विज़न है, हमारा मिशन है कि हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जिता के देंगे। मोदी के चेहरे के साथ साथ किस तरह के मुद्दे होंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस की निष्क्रियता, कांग्रेस जो पिछली सरकार थी उसके भ्रष्टाचार, उनका कालाबाजारी, उनका जो कहतनी और करनी में अंतर, ये सब तो है। हमारी पार्टी 2.5 महीने में क्या करनी दिखाई। जो भी बातें हमने बोली वो लोगों को सौगात के रूप में मिला। जी, इतिहास हमेशा बनता रहा है दुर्ग जिले में, किस तरह का रहेगा? इस बार भी इतिहास बनेगा। इस बार नारे अभी लग रहे थे ना, इधर से हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से। पिछले साल 3 लाख लगभग 92,000 के अंतर से जीते थे, इस बार 6 लाख से ऊपर के अंदर से जीतेंगे। तो देखिए, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के ये बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल तो जो बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरी चुनावी के लिए तैयार है और इनका ये कहना है कि इस बार भी दुर्ग जिले में इतिहास बनेगा। पिछली बार 4 लाख जो मतों का अंतर था, इस बार 6 लाख मतों से विजयी होंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कहा कि तैयारी हमारी पूरी है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 11 सीट जीतने का वो दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी।
छत्तीसगढ़ के प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरह से तैयारियां हैं पूरे लेकर के। तैयारी तो भाजपा सदैव करती है, मतलब 8 काल 12 महीना होता है। चुनाव के समय पढ़ने वाले, परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भाई, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। भाजपा के संगठन की गति बहुत अधिक है और अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी लक्ष्य बांधकर काम करेंगे। 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, ये लगातार आप लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 सीटों पर जीत तय होगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना का प्रतिसाद मिला, कांग्रेस ने भी 1 लाख देने का घोषणा किया है। क्या लगता है कि मोदी की गारंटी इस पर भी पूरी तरह कामयाब होगी? भैया ऐसी ही अनेक घोषणाएं उन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जनता ने विश्वास नहीं किया। अभी भी पिछले विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो 15,000 रुपया प्रतिमाह या प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, भाजपा ने तो 12,000 रुपये ही कहा था। लेकिन आम जनता ने, माताओं बहनों ने भाजपा का विश्वास किया जी। तो विश्वास तो होना चाहिए भाई। कोई चौराहे पर रास्ता चलते कुछ भी बोल दे तो कैसे होगा? जो सरकार बनाने वाली पार्टी होती है उस पर विश्वास के साथ जनता मतदान करती है। ये दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और कह रहे हैं अगर देश में डंका बजा है तो मोदी जी का बचा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर जीत है वो तय होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। सभी क्लस्टर्स की बैठक हुई। बस्तर क्लस्टर में की बैठक में अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। बघेल की सरकार पर केंद्र की योजनाओं को बंद करने के भी आरोप लगा डाले। कई ऐसी योजनाएं हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की जो विगत 5 वर्षों में और या तो बंद कर दी गई थी या उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसका लाभ हितग्राही को नहीं मिलने दिया जा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री आवास की योजना भी है, उज्ज्वला योजना है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत तेज गति से इन सब कार्यों में प्रगति हुई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अब बयानबाजी आपने भी देख लिया कि लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी पर धर्म की सियासत के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया और प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया। वो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है और उसको चुनावी मुद्दा कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा विनम्र मानना है। क्योंकि मैं स्वयं रामायण मन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। रामायण के व्याख्याकार के रूप में मैंने काफी लंबा समय गुजारा है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी? कांग्रेस तो कहीं है नहीं मैदान में। बताइए, भाजपा की कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है। 18 तारीख को धमतरी जिले का सम्मेलन है, कुरुद का कल परसों सम्मेलन हो गया 11 तारीख को। तो पूरे जिले के 3 सीटों की सम्मेलन की तिथि तय है, चाहे वो कांकेर लोकसभा में आए तो भी। तो इस बार माने 11 की 11 कोई डाउट ही नहीं है उसमें। कांग्रेस कहीं मैदान में है नहीं, डाउट ही नहीं है, मतलब उसमें प्रश्न ही नहीं बनता। आप अभी से लिखना बोलना शुरू कर दो, 11 है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रायपुर में पुलिस प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च किया और संदेश दिया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की रुकावट पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों और धन बल का इस्तेमाल करने वाले लोगों से पुलिस और प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जिले में आज आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और प्रशासन की आज संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच ये संदेश देना कि पुलिस प्रशासन जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए तैयार है। इधर बिलासपुर में चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। 7 मई को यहां मतदान होगा। कलेक्टर और एसपी ने आपात बैठक की। आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन कराने के निर्देश दिए गए। है उनकी बैठक ली है और उनको बताया भी है, पुलिस के अधिकारी की बैठक ली है। और त्यौहार के कुछ दिन पहले हर सब डिवीज़न में, हर थाने में और जिला स्तर पे भी हम लोग एक बैठक लेंगे, शांति समिति की बैठक, जिसमें
आप लोगों को भी बुलाएंगे, जो हमारे सम्मानित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाएंगे और ये व्यवस्था करेंगे कि कोई भी त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से एक दायरे में रह के आदर्श आचरण संहिता। बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग है। 20 मार्च से यहां पर नामांकन शुरू हो जाएगा और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां भी मुस्तैद है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी शेड्यूल के आधार पर हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन जो है फर्स्ट फेज में ही संपादन कराया जाना है। इस हेतु हमारा 20 मार्च से इसका नोटिफिकेशन हम लोग जारी करेंगे और आज से एमसीसी जारी हो चुका है, आदर्श आचार संहिता जारी हो चुका है। इस हेतु जो 24, 48 और 72 घंटे के अंदर में जो भी संपत्ति विरूपण को लेकर जो काम करना है वो काम हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशासन एक्शन मोड में है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं दो अलग अलग जिलों की, एक गरियाबंद की तस्वीर है और दूसरी अंबिकापुर की तस्वीर है। यहां पर आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही प्रशासन ने सियासी दलों का बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री को सड़कों और सार्वजनिक जगहों से हटाने का काम किया है। तस्वीरें और आपको दिखाते हैं गरियाबंद अंबिकापुर के बाद अब आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरबा और बिलासपुर की भी तस्वीर है। यहां पर चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। दीवारों को जहां स्लोगन पार्टियों की तरफ से लिखे गए थे उनको पोत दिया गया, जहां बैनर पोस्टर लगे थे उनको उनकी पुताई कर दी गई, उनको हटाने का काम शुरू कर दिया गया। और इसके अलावा ये लोकार्पण और शिलान्यास की जो पट्टिकाएं हैं उसके ऊपर भी कवर चढ़ा दिया गया। प्रशासन मुस्तैद नजर आया, बैनर पोस्टर को हटाया गया। और आदर्श आचार संहिता के लगते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरकारी गाड़ी प्रशासन को लौटा दी। अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। वे दौरे पर अपनी निजी गाड़ी से निकले थे। कवर्धा से खबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मृतक साधराम यादव के परिजनों से आज मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। बता दें कि 21 जनवरी को साधराम यादव की हत्या कर दी गई थी। तो 21 जनवरी को साधराम की हत्या हुई थी और गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में जो वकील हैं जिला अदालत के, उन्होंने आरोपियों की तरफ से पैरवी करने तक से इनकार कर दिया है। और आज प्रवीण तोगड़िया पहुंचे थे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इधर कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़